जीवन को सही तरीके से और खुशहाल जीने के लिए बहुत जरूरी है शरीर की फिटनेस, मतलब कि शरीर निरोगी काया। टाइम में अगर आप देखेंगे तो हमारे आसपास जनरली लोगों में नहीं होती है। इसका कारण क्या है कि लोग जिंदगी के दौर में आगे बढ़ने के लिए जिस तरह की भाग दौड़ कर रहे हैं उसमें हम पैसों के मामले में तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन शरीर के मामले में या फिटनेस के मामले में पीछे छूटते जा रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन के निकल के आता है वो होता है शरीर का दर्द, शरीर में ऐंठन, शरीर में चुभन, शरीर में दर्द, चाहे वो पिंडलियों का दर्द हो, कंधों का दर्द हो, पीठ का दर्द हो। और जब रात में आप पीठ डालकर बेड पर सोते हैं तो इतनी अकड़न महसूस होती है कि पूरी रात नींद नहीं आती, या पिंडलियों में इतनी पेन होती है कि पूरे रात आप पिंडलियों को बेड पे ठोकते रह जाते हैं लेकिन आप सो नहीं पाते हैं। तो सब कुछ करने के बाद भी जिंदगी में अगर इस तरह की परेशानी है तो आज इसी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आई हूं और आप सब लोगों से हमारे मांसपेशियों में दर्द, चुभन, ऐंठन या अकड़न क्यों आ जाती है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, केम छो। मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आज हम बात करेंगे मांसपेशियों में पूरे शरीर में दर्द की बात। आप सब ने ये नोटिस किया होगा कि मांसपेशियों का दर्द जो है वैसे देखने में बड़ा नॉर्मल सा लगता है, लेकिन क्या आपको पता है कि हर 10 में से 6 लोग ऐसे हैं जिनको की इस तरह की प्रॉब्लम होती है। उम्र का आज के टाइम में बीमारियों से कोई लेना देना नहीं रह गया है। पहले ये बुजुर्गों की प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन अब ये प्रॉब्लम हर उम्र के लोगों में होती है। मसल्स का जो पेन होता है वो मल्टी फैक्टोरियल प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, मतलब मसल्स पेन की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स हमारे और आपके बॉडी में आती हैं, जिसमें से 400 ऐसे होते हैं जो कि वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी मसल का मतलब ये होता है जिसको हम अपने अनुसार उसको कंस्ट्रेन कर सकते हैं या रिलैक्स कर सकते हैं। 239 मसल्स ऐसे होते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से, जैसे कि हार्ट हो गया, जैसे कि स्टमक एरिया हो गया, उन सब से जुड़ा हुआ होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। वो सर्टेन टाइप के केमिकल्स होते हैं जिस केमिकल्स के थ्रू ही उनके प्रॉपर सिस्टम जो है वो रेगुलेट होते हैं। वॉलंटरी मसल जो होते हैं उसको हम स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। ये हमारे बोन्स के साथ मिलकर हमारे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट का जो है वो पूरा सिस्टम को जो है फंक्शन करता है। ये जो मसल्स होते हैं वो मसल्स छोटे छोटे फाइबर्स से बने होते हैं। उस फाइबर्स को हम मायोसाइट्स कहते हैं, और इस मायोसाइट्स के अंदर में एक्टिन और मायोसिन्स दो चीजें होती हैं जिसके वजह से हमारे पूरे बॉडी का जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मूवमेंट है, आप हाथ ऐसे मोड़ पा रहे हो, घुमा पा रहे हो, चल पा रहे हो, जो कुछ भी आप कर पा रहे हो वो इन दोनों की वजह से होता है। ये दोनों ही चीज ऐसी होती हैं जो कि हमारे बॉडी को सपोर्ट करती हैं, कंट्रोल करती हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी में कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन का मोड क्रिएट होता है। ये जो मसल्स होते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू, नर्व सप्लाई और ब्लड सप्लाई से जुड़े हुए होते हैं। एक्टिन या मायोसिन में से किसी में भी थोड़ा सा इंजरी हो गया, किसी तरह का स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस के वजह से वो एक्टिवेट हो गया, हार्मोनल इनबैलेंस बॉडी में हो गई, मेडिसिन के वजह से, या कोई इंजरी हो गई, या स्वेलिंग हो गई, इंटरनल इन्फ्लेमेशन हो गया, या कोई एक ऐसी बड़ी बीमारी आ गई जिसके वजह से पूरे इंटरनल सिस्टम में आपको इन्फेक्शन हो गया, तो फिर ये जो है एग्रीवेट हो जाती है। और एग्रीवेट होकर इनिशियल, इसीलिए कहते हैं कि मसल्स पेन जो होती है वो साइलेंट किलर की तरह होती है। वो दिखाई बिल्कुल भी नहीं देती है, लेकिन धीरे 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 आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाती है। शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा पेन महसूस नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा कभी कभार पेन लगेगा, लेकिन जब बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाती है तो आपके पूरे शरीर में ये पेन और ऐंठन और अकड़न क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है। मसल पेन आपको स्टार्ट हो रहा है, इसका पहला सिग्नल ये होता है कि आपको पीठ में अगर ज्यादा देर तक खड़े रहेंगे तो आपको अकड़न सी महसूस होगी, और जब आप रात को बेड पे लेटेंगे तो आपको पीठ में बड़ी एक तकलीफ सी महसूस होगी और आपके मुंह से इस तरह का फीलिंग निकलेगा, क्योंकि पीठ को जैसे ही बेड पे डालेंगे तो लगेगा कि कोई लकड़ी सा, कोई सीधा सा चीज आपने बेड पे डाल दिया है। दूसरी, जो जब ये कंटिन्यूस बेसिस पे रहती है और आपका मसल्स में इंटरनल प्रॉब्लम हो रही होती है, वैसे टाइम में सेकंड स्टेज इसका होता है कि आपके काफ में, पिंडलियों में या छावा हम जिसको कहते हैं, उसमें पेन स्टार्ट हो जाती है। उसमें पेन शुरू में होती है, थोड़ा थोड़ा आपको कभी कभी पेन महसूस होगा, आप दबाओगे तो आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, लेकिन बाद में ये कंटिन्यूस बेसिस पे रेगुलर पेन होनी से स्टार्ट हो जाती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो कहते हैं कि मन करता है कि किसी चीज से इसको मारूं या जोर जोर से दबाऊं, इतना सीवियर पेन उनको होता है। पूरी रात वो अपने पैर को बेड पे पटकते रहते हैं, लेकिन नींद नहीं होती है। पीठ में अकड़न हो गया, काफ में अकड़न हो गया। उसके बाद जब कंडीशन थोड़ी और ज्यादा क्रिटिकल होने लगती है, और मैंने क्या कहा कि ये साइलेंट किलर है तो इसलिए दिखाई नहीं देता, तो जब सिचुएशन और थोड़ी क्रिटिकल होने लगती है उसके बाद आपके हाथों में दर्द स्टार्ट होता है, यहां से लेकर यहां पूरा पेन स्टार्ट होगा। आप एक्सरे कराओगे, एमआरआई कराओगे, आपको कुछ भी नहीं निकलेगा, डॉक्टर कहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो इंटरनल लेवल पे प्रॉब्लम हो रही होती है जो कि दिखाई नहीं देती है। और उसी तरह से उसके बाद जब आप इसको दबाओगे तो आपको बहुत आराम महसूस होगा, लेकिन आपको लगेगा कि आपको हाथों में बहुत ज्यादा सीवियर
दर्द है, पाँव के पंजों में आपको बहुत ज्यादा दर्द है, तो समझ जाइए कि आपको मसल्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, किसी नर्व या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है। आप उंगलियों को बार बार ऐसे इस तरह से चिटकाओगे, बहुत सारे लोगों को आदत होती है उंगलियों को ऐसे चिटकाने की, ये आपको प्रॉब्लम शुरू हो रही है, समझ जाइए कि आपकी मसल्स इंटरनली वीक हो रही है। उसकी वजह से आपको थकावट बहुत ज्यादा रख सकती है, बाल बहुत ज्यादा आपके गिर सकते हैं। अगर आपके मसल्स वीक हैं तो उसका प्रभाव उस पर भी पड़ता है, आपको नींद प्रॉपर नहीं आ सकती है या नींद ज्यादा आ सकती है। तो ये तो सारे कारण हो गए, ये सारे सिम्टम्स हो गए। अब आते हैं हम कि हमें क्या करना चाहिए। हमें करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हमें रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना चाहिए, स्पेशली ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। ऐसे ही आप उठते हैं तो फर्स्ट थिंग आपको करना चाहिए कि दोनों हाथ को ऐसे उठाएं, ऊपर लेकर जाएं और बहुत अच्छे से बैक के तरफ झुकें। तो इस तरह से या फिर इस तरह का जो एक एक्सरसाइज होता है आप ये करें, इससे पूरा बॉडी लेफ्ट साइड का इसी तरह राइट साइड का आप 10-10 भी अगर रोज करेंगे तो आपके बॉडी के जो टोटल मसल्स हैं वो कंस्ट्रेन और रिलैक्स होंगे, जिसकी वजह से कि आपको अगर पेन है तो उसमें फर्क पड़ेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से पूरे बॉडी में ऑक्सीजन जब सही तरीके से पहुंचती है तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। फ्रूट्स एंड नट्स बहुत ज्यादा खाएं, क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के वजह से ही मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है। जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिसको सही तरीके से आप अगर बॉडी में नहीं डालते हो तो आपकी मसल्स स्टिफ होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि अच्छे मल्टीविटामिन आप लें। हर रोज आधे घंटा कम से कम धूप में बैठे। मैं हमेशा कहती हूँ कि धूप में आधे घंटे 10 बजे, सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद आधे घंटे जरूर बैठे। आप सोच लीजिए एक तरह का मेडिसिन है आपका धूप में हर रोज बैठना। पानी बहुत सारा पिए। आप मेरे सारे वीडियो में देखते हैं मैं कहती हूँ पानी बहुत ज्यादा पीना है, क्योंकि आपके बॉडी में मसल्स को ठीक रखने के लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम से कम 3 लीटर आप पानी पिए। नहीं तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को काफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेन आ जाती है, या बहुत ज्यादा उनका पांव रात में सोए होते हैं, अचानक आप नोटिस करोगे कि एकदम से काफ आपका टाइट हो गया और बहुत तेज पेन आपको स्टार्ट हो जाती है। तो आप समझ जाइए कि आपके बॉडी में वाटर का जो है डिहाइड्रेशन वाला सिचुएशन हो गया है। तो बॉडी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को तो हटा ही पाएंगे, उसके साथ साथ आपके बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल ना पिए अगर आपको मसल से रिलेटेड या पेन से रिलेटेड किसी तरह की प्रॉब्लम है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है वो कैल्शियम को प्रॉपर बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होने देता और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को लीच कर लेता है, मतलब खींच लेता है और आपके बॉडी से यूरिन के थ्रू फ्लश आउट कर देता है। तो आपके बॉडी में जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स का, वो न्यूट्रिएंट्स यूज ही नहीं हो पाता। अब हम आते हैं उपाय पे। आज भी मैं आपको 3 उपाय बताने वाली हूँ। तीनों उपाय करने के बाद आपको सिर्फ 2 हफ्ते में, मतलब कि 15 दिनों के बाद अपने बॉडी में और अपने दर्द में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। करना कितने दिन है? मैं हमेशा ही कहती हूँ 90 दिन से 120 दिन, मतलब कि 3 महीने से 4 महीने तक आपके ये उपाय करने हैं। तो जो हमें पहला रेमेडी बनाना है वो बनाना है एक ड्रिंक, 1 ग्लास पाइन एप्पल जूस। ये पाइन एप्पल का जूस आप घर में भी बना सकते हैं, मैंने जैसे कि घर में बनाया। ये पाइन एप्पल जूस आप खरीद कर भी मंगा सकते हैं। इसके अंदर में आप डालें 2 चम्मच ये आंवला का जूस, 1 चम्मच ये अदरक का जूस। इसको अच्छे से बस मिक्स करना है। दूसरे रेमेडी के लिए आपको क्या करना है कि गैस पे आपको इस तरह से एक पैन चढ़ाना है और पैन को आपको प्री हीट करना है। प्री हीट करने के बाद आपको इसके अंदर में चाहिए 2 चम्मच महानारायण ऑयल। से सारी कंपनियां महानारायण ऑयल बनाती हैं, डाबर, बैद्यनाथ, सारी कंपनियां बनाती हैं। ये इसके अंदर में हमें डालना है 2 चम्मच महानारायण ऑयल। इसके बाद इसके अंदर में हमें डालने के लिए चाहिए आधा चम्मच सौंठ और हमें चाहिए चंदन का पाउडर। हर जगह अवेलेबल होता है, 1 चम्मच भर के आपने चंदन का पाउडर डाल देना। अगर आपके पास चंदन का पाउडर भी नहीं है तो जो हम लोग पूजा वगैरह में चंदन घिसाई करते हैं चंद्रोटा पे, वो चंदन घिस के भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं और फिर इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर दें। हल्का सा धुआं इसमें जैसे ही आ जाए आप इस ऑयल को बंद कर दीजिए। अब ये ठंडा हो जाएगा, फिर आप इस किसी जार में भर के आप इसको रख सकते हैं। तीसरे उपाय में हमें क्या करना है कि एक पैन को इस तरह से गैस पर चढ़ा लीजिए। अब इंग्रेडिएंट आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए ये आप देखिए। ये दूध जो है बहुत इंपॉर्टेंट दूध है और इस दूध से आपको लेने के नेक्स्ट डे बाद ही, अगले दिन मॉर्निंग में ही आपको पता चल जाएगा कि आपको पेन में कितना ज्यादा रिलीफ आ गया। तो आपको चाहिए सबसे पहले आधा ग्लास बादाम का दूध या मूंगफली का दूध। आप इसमें कोकोनट का मिल्क नहीं ले सकते क्योंकि कोकोनट का मिल्क ज्यादातर उबालने के बाद फट जाता है। इसको पैन में आप डाल दीजिए। अब ये बादाम का दूध बनाना कैसे है, तो बादाम को रात भर आप भिगो दीजिए। भिगोने के बाद सुबह इस तरह से छील लीजिए। छीलने के बाद इसको थोड़े पानी में पहले पीस लीजिए, उसके बाद
बाद 1 गिलास पानी में मिक्स करके उसको अच्छे तरीके से छान लीजिए, तो ये दूध आपका बन जाएगा। और तब भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मेरे चैनल पर देखिए, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि बादाम का दूध कैसे बनाते हैं। चाहिए 2 मुलैठी, 1 चम्मच चाहिए चाय पत्ती, कोई सा भी चाय पत्ती, जो भी चाय पत्ती आपके घर में यूज होता है, आधा चम्मच इस तरह से घिसा हुआ अदरक। के दूध में जब बॉयल आना स्टार्ट हो गया तो अब इसके अंदर में मैं डाल दूंगी ये अदरक, ये मुलैठी। अब मैं इसको ढक के छोड़ दूंगी। ये बादाम का दूध जब अभी आधा रहेगा उसके बाद इसके अंदर में चाय पत्ती ऐड करना है। यही टाइम है, अब इसके अंदर में मैं डालूंगी ये चाय पत्ती। इसको 2 से 3 मिनट के लिए हमें गैस बंद करना है। गैस बंद कर दिया और ढक के बस इसको रहने देना है। अब जो कैसे यूज करना है, हमने जो ये जूस बनाया है, इस जूस को आपको सुबह उठते ही खाली पेट से पहले आपको रोज पीना है। और कितने दिनों तक पीना है? ये जूस आपको कम से कम 3 महीने तक हर रोज पीना है। अब ये जो हमने ऑयल तैयार किया है, इस ऑयल को क्या करना है, हर रोज सोने से पहले इस ऑयल को हल्का सा आपको गुनगुना करना है और वो सर्कुलर मोशन में हर चीज का मैं बताती हूँ कि किसी चीज का कैसे इस्तेमाल करना है। ऑयल का मसाज का भी एक तरीका होता है, तरीके से अगर आप मसाज नहीं करेंगे तो इसका रिजल्ट नहीं आएगा। इस ऑयल को, क्योंकि मसल्स जो है हमारे वो छोटे छोटे टिश्यूज में, छोटे छोटे फाइबर्स में होते हैं, तो छोटे छोटे फाइबर्स को एक्टिवेट करने के लिए जरूरी होता है कि आप उसको राउंड राउंड घुमाएं और इससे मसाज करना है। अब हम आते हैं अपने तीसरे उपाय पे, जो हमने ये मिल्क बनाया था। तो ये बादाम का दूध भी आपको रात में हर रोज पीकर सोना है। तो देख लिया आपने सारा उपाय। ये सारे उपाय करेंगे तो आप मसल्स के किसी भी तरह के पेन से हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं। अगर अब तक आपने होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी क्लिक कर दीजिए। आपके नियर एंड डियर में जो लोग भी हैं उनके साथ शेयर जरूर करें कि जो लोग तकलीफ में हैं उनको आप हेल्प कर पाते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि कौन सा वीडियो देखना चाहिए, कैसा वीडियो देखना चाहिए, तो आप उन सबको लिंक भेज सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मैं एक और अमेजिंग वीडियो लाने वाली हूँ, एक अमेजिंग टॉपिक पे और अमेजिंग घरेलू उपाय के साथ। तब तक खुश रहिए, फिट रहिए, हमेशा तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।